नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, फिर से आज एक बार आपका सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके सामने लाया हूं एक ऐसा एनालिसिस जो कि आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि हम क्या करें। 2024 के अंदर हम व्हीकल लेना चाहते हैं तो कौन सा ले, कौन सा न ले, उसका पूरा एनालिसिस मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कैलकुलेशन के साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं विजय लेरू और आप सेफगार्ड सेंटर की इस चैनल पे आप बने रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों, तो सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, टर्म प्लान कर सकते हैं, एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से आप कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है, आप पूरी डिटेल्स यहाँ से आप जान सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके आप कॉल कीजिए और पूरी डिटेल्स पाइए आपके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। और कोई भी आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है कि 2024 के अंदर हम कौन सा व्हीकल लें। अगर आप व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लें या पेट्रोल वाला स्कूटर लें। तो दोनों का कैलकुलेशन हमने आज के इस वीडियो में हमने दिया है कि आप कितनी कॉस्टिंग आती है दोनों के बीच में। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं तो या पेट्रोल व्हीकल्स चलाते हैं तो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपकी कॉस्टिंग कितनी आती है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा व्हीकल्स है वो लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज बहुत सारा क्रेज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। आप देख रहे हैं स्कूटर से लेके 4 व्हील तक, यानी कि मोटर्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। और ज़्यादातर बस भी आज के दिनों में चल रही है और हेवी ट्रक है वो भी आज के दिन में इलेक्ट्रिक चल रहे हैं। तो उसके पीछे का कोई तो लॉजिक होगा कि क्या आज के समय में पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। कभी कोई स्टेट के अंदर 100 रुपया है 1 लीटर का दाम, कहीं कहीं 110 रुपया है, कहीं 115 रुपया है, 120 रुपया है। तो दोस्तों, दिन प्रतिदिन पेट्रोल का जो हमारा दाम है वो तो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। तो इसी समय के मुताबिक हम चलने के लिए आज के समय के अंदर अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये मेरी राय है। आप पूरे कैलकुलेशन के ऊपर आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपके लिए कौन सा व्हीकल सूटेबल है, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल वाला। और मैं तो चाहता हूं कि हर दिन का आपका, अगर दोस्तों कम से कम 50 किलोमीटर आप अपना व्हीकल चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो आपके लिए सूटेबल होगा। तो आइए दोस्तों, कौन सा कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है, कितना बेनिफिट्स हमको 5 साल के बाद मिलता है, ये पूरी डिटेल्स कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में आप पाइए। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ कि क्या कैलकुलेशन है इसके अंदर, क्या बेनिफिट होता है, ये पूरी डिटेल्स आप जानते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल स्कूटर दोनों का यहाँ पे कैलकुलेशन आमने सामने दिया गया है। आप देखिए, पहले बात आती है प्राइस की। तो दोस्तों, जब प्राइस की बात आती है तो जाहिर सा है कि प्राइस आज के दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपये, कम से कम उसकी प्राइस है 1.5 लाख, 1,30,000 उसकी प्राइस है। वहाँ पे सामने देखिए कि अगर हम पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं तो उसकी प्राइस आज के दिनों में 1,20,000, 1,15,000 उसकी प्राइस है। यानी कि दोनों के बीच में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है उसकी प्राइस के अंदर। हम ईएमआई की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम कैश से अगर व्हीकल्स ले तो उसका क्या डिफरेंस है, वही बात करते हैं। ईएमआई की बात करेंगे अगर हम दोस्तों तो ईएमआई में तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ केस के बारे में आज बात करेंगे कि केस में अगर हमने लिया है तो क्या प्राइस है। तो 1.5 लाख रुपये तकरीबन इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, जहाँ पे सामने पेट्रोल की प्राइस है 1,20,000 तकरीबन। उसके अंदर आप कोई भी खरीद सकते हैं, चाहे एक्टिवा हो, जुपिटर हो, कोई भी हो। मैं यहाँ पे ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। और 50 किलोमीटर का पर डे यहाँ पे हम चलाते हैं कोई भी व्हीकल, चाहे इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल,
तो उसका कॉस्टिंग लिया है कि यहाँ पे 50 किलोमीटर है, यहाँ भी हम 50 किलोमीटर चलाते हैं पर डे का। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर हम पर डे चलाते हैं, तो 365 दिन का हमारा व्हीकल हम चलाते हैं 18,250, यानी कि एक साल के अंदर हमारा जो स्कूटर चलता है वो माइलेज हमारी होती है 18,250। 18,250 किलोमीटर हम चलाते हैं, चाहे एक तरफ हो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हो और दूसरी तरफ हम पेट्रोल वाला जो भी स्कूटर है वो भी 50 किलोमीटर पर डे एवरेज के मुताबिक 365 दिन का 18,250, वहाँ भी दोनों सामने इक्वल है। 18,250 किलोमीटर हम यहाँ पे चलाते हैं पेट्रोल में और 18,050 हम चलाते हैं इलेक्ट्रिक में। तो दूसरे कैलकुलेशन पे आते हैं हम दोस्तों कि आज के दिनों में इलेक्ट्रिक अगर स्कूटर हम चलाते हैं तो उसका कॉस्टिंग आता है पर किलोमीटर 20 पैसा प्रति किलोमीटर। 20 पैसा प्रति किलोमीटर की उसकी कॉस्टिंग आती है। वो पूरे की पूरी डिटेल से वो मैंने छानबीन की है, उसका कैलकुलेशन भी निकाला है कि आज के दिनों में इलेक्ट्रिक का बिल जो आता है वो रेसिडेंट का कितना आता है और 100 किलोमीटर तक का चार्ज करने के लिए पूरे के पूरी बैटरी के अंदर कितना कॉस्टिंग आता है वो पूरा मैंने कैलकुलेशन किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा मैं उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों 20 पैसा उसका पर किलोमीटर का कॉस्टिंग है, 20 पैसा इलेक्ट्रिक का। वहाँ पे अगर हम पेट्रोल वाला स्कूटर चलाते हैं तो 3 रुपया पर किलोमीटर हमारी कॉस्टिंग आती है। आप चाहे कोई भी चला लीजिए, एक्टिवा चला लीजिए, जुपिटर चला लीजिए या कोई भी स्कूटर आप चलाइए। बाइक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कंपैरिजन स्कूटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टू व्हील आप जो भी चलाते हैं तो मैंने तकरीबन जो भी छानबीन की है उसके मुताबिक 3 रुपया कॉस्टिंग आती है पर किलोमीटर की, जहाँ पे 20 पैसा किलोमीटर की कॉस्टिंग आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। दूसरी बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो 18,250 पूरे एक साल के अंदर हम किलोमीटर चलाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो 20 पैसे के हिसाब से हम करते हैं कैलकुलेशन पूरा पर किलोमीटर का, तो हमारा साल का कॉस्टिंग आ जाता है 3,650 रुपये। पूरे साल हम चलाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तो 20 पैसा के हिसाब से 3,650 रुपये हमारा कॉस्टिंग आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। दूसरी तरफ वहाँ पे हम सामने जाए पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर, आप पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। 18,250 पूरे साल के लिए हम पेट्रोल वाला भी चलाते हैं, उसकी 3 रुपये हम कॉस्टिंग गिन के चलते हैं, तो पूरे साल के अंदर हमारा कॉस्टिंग आ गया 54,750 रुपये, यानी कि 54,000 रुपीज़ 750। पूरी कॉस्टिंग हमारी 54,750 रुपये की कॉस्टिंग आ गई पूरे साल की। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक में आप देखिए 3,650 आई है और यहाँ पे आप 54,750 रुपये की कॉस्टिंग आई है पूरे साल के लिए। तो दोस्तों 5 साल का कैलकुलेशन अगर हम करें तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 5 साल का अगर कैलकुलेशन हम करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो वहाँ पे हमने 3,650 रुपये की कॉस्टिंग आई है 20 पैसा के मुताबिक, और 5 साल तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आती है 18,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, पूरे 5 साल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आई है 18,250 रुपये। और वहाँ पे सामने देखिए पेट्रोल वाला हम व्हीकल कोई भी चलाते हैं तो उसकी 5 साल की कॉस्टिंग आती है 54,750 को 5 साल से करते हैं तो 2,73,750 रुपये उसकी कॉस्टिंग आती है। जी हाँ दोस्तों, 2,73,000 तकरीबन उसकी कॉस्टिंग आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके सामने पेट्रोल वाला जो हम चलाते हैं। तो यहाँ पूरा कैलकुलेशन है 18,250 है इलेक्ट्रिक चलाते हैं 5 साल के लिए, और यहाँ पे 2,73,750 रुपये पूरी कॉस्टिंग है 5 साल की। तो दोस्तों वो भी पहला डिफरेंस है। और अगर हम बात करें उसके मेंटेनेंस की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस होता नहीं है, सिवा के उसकी वॉशिंग की बात करें तो बात अलग है। तो भी हमने गिन लिया है कि 800 रुपये हम करते हैं तो 5 साल के बाद
5 साल के बाद उसकी कॉस्टिंग आ जाती है 4,000 रुपये सर्विस चार्ज मिला के। ठीक है, तो 4,000 रुपये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का सर्विस चार्ज आ गया। और यहाँ पे 5 साल की बात करते हैं, साल की 1,600 रुपये हम सर्विस चार्ज गिन के चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल वाला जो व्हीकल होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस आता है, सर्विस चार्ज, ऑयल चेंज करना पड़ता है वो भी, तो उसकी हमने कॉस्टिंग की है 8,000 रुपये। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की 5 साल की हमने की है 4,000 रुपये, यहाँ पे 8,000 रुपये। तो 5 साल के बाद हमारा पूरा जो कॉस्टिंग है वो ये कैलकुलेशन देखिए कि 5 साल के बाद हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हमने चलाया तो उसकी कॉस्टिंग आई 18,250 रुपये। उसमें हमने 5 साल के बाद 4,000 रुपये सर्विस चार्ज का भी ऐड कर लिया, तो पूरी कॉस्टिंग 5 साल के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी आई 22,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की 5 साल की कॉस्टिंग इलेक्ट्रिक में सर्विस चार्ज मिला के 22,250 कॉस्टिंग आई। वहाँ पे हम सामने देखते हैं पेट्रोल वाला स्कूटर है, वहाँ पे क्या कॉस्टिंग आती है। तो वहाँ पे हमने पेट्रोल का जो खर्च लिया 5 साल का 2,73,750 रुपये, और उसमें 8,000 रुपये सर्विस चार्ज के लिए गिने हैं। तो 2,81,750 रुपये हमारी पूरी कॉस्टिंग आ गई है पेट्रोल वाला स्कूटर की। तो दोस्तों यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेशन ये देखिए कि दोनों में डिफरेंस कितना है। कहाँ पे 22,250 5 साल की कॉस्टिंग और कहाँ पे 2,81,000 तकरीबन कॉस्टिंग आई। इसके बाद भी हम देखते हैं तो दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर का पूरी कॉस्टिंग आई 22,250 रुपये, ये पूरा कैलकुलेशन है। और वहाँ पे हमने पेट्रोल का कैलकुलेशन है 5 साल का 2,81,750 रुपये। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि सबके दिमाग में ये एक प्रश्न है कि मान लीजिए आज हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले तो लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा जो खर्च वाली बात फ्यूचर में जो आती है वो आती है उसकी बैटरी की। तो दोस्तों बैटरी का खर्च आता है वो ठीक है और सही भी है, क्योंकि बैटरी कम से कम उसकी 40% या 50% की कॉस्ट में जो भी कॉस्टिंग उसकी है उसके मुताबिक उसका 50% के कॉस्ट के मुताबिक चले तो 60,000 रुपये की कम से कम उसकी बैटरी आएगी। लेकिन उन बैटरी के अंदर व्हीकल में हम जाए इलेक्ट्रिक में तो 5 साल की तो वारंटी मिलती है कि 5 साल के अंदर आपके व्हीकल्स में कुछ भी हो जाता है तो बैटरी आपको नई चेंज कर देते हैं। तो ये 5 साल तक तो हमको ये देखना नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी बदलने की नौबत आएगी। अगर नौबत आ भी गई तो 5 साल की उसके अंदर वारंटी है। सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग है इसके अंदर वो है पूरा बैटरी का। लेकिन दोस्तों बैटरी की कॉस्टिंग आज 60,000 70,000 रुपये कम से कम आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बैटरी की भी जो भी कॉस्टिंग है वो भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि आज इंडिया के अंदर लिथियम ज़्यादा मिल रहा है, उसके ऊपर हमारा रिसर्च भी चल रहा है कि इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय के अंदर फ्यूचर में हमारी ये जो कॉस्टिंग है वो भी पूरी डाउन हो जाएगी ये बैटरी की। तो उसके बारे में भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में ये भी कॉस्टिंग डाउन आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि 60,000 रुपये की 5 साल के बाद भी हमने चलो बैटरी नहीं डालनी पड़ी तो क्या होगा। तो दोस्तों पेट्रोल की कॉस्ट हमने बताई कि 2,81,750 रुपये पूरी कॉस्ट आती है 5 साल के बाद, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक में आता है 22,250। उसमें भी हम 5 साल के बाद उसमें डाल लेते कि मान लीजिए कि बैटरी बदलने की भी नौबत आ गई तो 60,000 रुपये की बैटरी का चार्ज जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी का चार्ज मिला के अगर दोनों की कॉस्टिंग मिलाई जाए इलेक्ट्रिक की तो है 82,250 रुपये। सिर्फ और सिर्फ 82,250 रुपये उसकी पूरी कॉस्टिंग आती है 5 साल के बाद। मान लीजिए अगर हमने नई बैटरी भी डाली है तो टोटल हमारा बेनिफिट्स कितना होता है। तो दोस्तों 2,81,750 में से हम 82,250 रुपये माइनस कर दे तो भी आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल के बाद भी हमारा मुनाफा तकरीबन 2 लाख रुपये का हो जाता है। तो दोस्तों आप सोचिए कि आपके दिमाग में क्या आता है कि अब आपको 2024 के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए या पेट्रोल वाला लेना चाहिए। तो दोनों का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताया है कि 5 साल के बाद भी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं उसके अंदर बैटरी भी नहीं डालते हैं फिर भी उसकी कॉस्टिंग में से आप बचा के कम
5 साल के अंदर 2 लाख रुपये आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एक नया व्हीकल भी 5 साल के बाद अगर लेना चाहे तो भी आ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा कैलकुलेशन कैसा रहा, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जाना सेफगार्ड सेंटर की इस चैनल को। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलती है। इस चैनल के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरे के पूरा कैलकुलेशन मिलता है, आपको खर्च के बारे में कि आपको कितना बचाना चाहिए, कैसा कैलकुलेशन होता है हमारे लाइफ के अंदर, आज हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कितनी कॉस्टिंग आती है, वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमारे इस वीडियो में यानी कि सेफगार्ड सेंटर में आपको मिलती रहेगी फाइनेंशियल रिलेटेड। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही वीडियो आप देखते हैं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।